सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है लोहे के फ्लाइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। पहला है ग्रीज लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, तीसरा जिंक की परत चढ़ाकर, चौथा क्रोमियम की परत चढ़ाकर। दूसरा है ब्यूटेनॉन चतुर्कवार यौगिक है जिसका प्रयोगात्मक समूह है। पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, तीसरा है कीटोन, डी चौथा है एल्कोहल। ऐसे तीसरा विकल्प है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है हरित लवक में, चौथा है केंद्रक में। चौथा विकल्प है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। पहला है द्रुमिका, दूसरा सिनेप्स, तीसरा अक्सोन, चौथा है आवेग। पांचवा है Ap2O3+2 L एरो Al2O3+Ap। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया, चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। छठवा है अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, एंटीसिड, एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थान भरिए। पहला है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान खाली स्थान जाता है। दूसरा है हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है। तीसरा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग खालिस्तान होती है। चौथा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग खालिस्तान प्रतीत होता है। पांचवा है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा खालिस्तान होता है। छठवा है विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे खालिस्तान कहते हैं। ये हो गए 6 खालिस्तान। अब है प्रश्न नंबर 3 सत्य असत्य लिखिए। पहला है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैविक निम्नीकरण कहलाते हैं। दूसरा है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोसिस न्यूक्लिक अम्ल होता है। तीसरा है हाइड्रा को कई टुकड़ों से काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। चौथा है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। पांचवा है द्विचुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। छठवा है क्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन यंत्र के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है जोड़ी मिलाइए आ और बा। पहला है इंसुलिन, इसके सामने दिया है XX। दूसरा है संगमरमर, बी है इसके सामने द्रव्य धातु। तीसरा है सिरका, C6H6 ब्रोमीन के सामने दिया है CaCO3। पांचवा है बेंजीन के सामने एसिटिक अम्ल। लिंग गुणसूत्र युग्म, रक्त में शर्करा का नियमन, G एक्स्ट्रा दिया है X में XY। ये हुआ 6 जोड़ियाँ। अब है प्रश्न नंबर 5 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है वंशगति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए। दूसरा खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। तीसरा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, लिखिए। MRI का पूरा नाम लिखिए। पांचवा है रक्तदाब किसे कहते हैं। छठवा है पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। ये होगा पांचवा नंबर पूरा। फिर 6 नंबर पे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है,
इस कथन का क्या अभिप्राय है, लिखिए। अथवा में दिया है किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। सातवां प्रश्न है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, कारण लिखिए। अथवा है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, कारण लिखिए। आठवां प्रश्न है विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले निम्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। पहला है विद्युत सेल, दूसरा धारा नियंत्रक। अथवा में किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई दो कारक लिखिए। नवा प्रश्न है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। अथवा में है अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। प्रश्न नंबर 10 निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला है नींबू, दूसरे में चींटी का डंक। अथवा बेकिंग सोडा के कोई दो उपयोग लिखिए। 11वां एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अथवा में मेथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। 12वां विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, लिखिए। अथवा में ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, लिखिए। फिर 13वां है प्रश्न जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। अथवा में दिया है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, लिखिए। 14 है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रबंधन का उपयोग क्यों किया जाता है, कारण लिखिए। ऊतक संवर्धन तकनीक की परिभाषा लिखिए। 15 है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, लिखिए। अथवा में ऋतुस्राव क्या है एवं इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है, लिखिए। 16 है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, केवल रेखा चित्र बनाइए। वंशागति के प्रथम संतति पीढ़ी एवं का रेखा चित्र बनाइए। 17 है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। अथवा में निम्न को परिभाषित कीजिए, वक्रता, केंद्र और फोकस दूरी को। प्रश्न नंबर 18 है तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए तथा किसी कोशिका के दो कोशिकांगों के नाम लिखिए। अथवा है प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए तथा कोई दो अंगों के नाम लिखिए। नवा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। अथवा में फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। 20वां ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। दूसरा चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तीसरा है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अथवा में निम्न की परिभाषा खनिज, अयस्क और गैंग तीनों की परिभाषा के लिए देनी है। 21वां है खुले व बंद रंध्र की नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 22 है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 mm है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 mm की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अथवा में है कोई 4.0 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। ये रासायनिक अभिक्रियाएं इनके सिर्फ प्रकार लिखने हैं, कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। अथवा में
पहला, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसकी समीकरण लिखिए। दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए।